नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलिंग स्क्रिप्ट के बारे में कि कैसे हम कॉलिंग स्क्रिप्ट खुद की बना सकते हैं, ये कैसे हम कॉलिंग स्क्रिप्ट समझ सकते हैं, ये कैसे विदाउट एक्सपीरियंस यूएस कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं और कैसे हमें ऐसे एक्सपीरियंस के जैसे बिहेव कर सकते हैं कि कोई भी हमें जज ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बात करते हैं कॉलिंग स्क्रिप्ट के बारे में कि कैसे आप यूएस कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं या कैसे आप अपनी खुद की कॉलिंग स्क्रिप्ट बना सकते हैं या कैसे आप कॉलिंग स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं और कैसे आप एक अच्छी कॉल स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं या एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो कॉल स्क्रिप्ट फॉलो करना एक काफ़ी ज़रूरी होता है या कॉलिंग स्क्रिप्ट का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना कॉलिंग स्क्रिप्ट के कोई कैंडिडेट या हम एज अ यूएस आईटी रिक्रूटर काम नहीं कर सकते। कॉलिंग स्क्रिप्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी यूएस स्टाफिंग कंपनी। दोस्तों, कॉलिंग स्क्रिप्ट काफ़ी इजी होता है, सिर्फ हमें इसे समझना होगा कि कैसे हम एक कॉलिंग स्क्रिप्ट बना सकते हैं या कैसे हम कॉलिंग स्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं या कैसे हम एक यूएस कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं, काफ़ी सरल भाषा में आपको साफ साफ शब्दों में समझाने वाला हूं कि आप कैसे यूएस कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं या जब भी आप किसी यूएस कैंडिडेट को कॉल करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। बिना किसी देरी के हम हमारे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कॉलिंग स्क्रिप्ट, कैसे हम किसी यूएस कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर हैं या फिर एक आप आईटी रिक्रूटर हैं। सबसे पहले तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा। ठीक है। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आप एक बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं, फिर कैंडिडेट के रेज्यूमे को जॉब पोर्टल से सर्च करते हैं। ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को आपको कॉल करने के पहले जब भी आप किसी कैंडिडेट को कॉल करेंगे तो किसी जॉब के लिए कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक जॉब टाइटल होना चाहिए। मान लीजिए हम किसी कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं जावा डेवलपर के लिए। ठीक है। हम मान लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी कैंडिडेट को कैसे कॉल कर सकते हैं या हम हमारी कॉलिंग स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं या कैसे हम कॉलिंग स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए हम किसी कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं जावा डेवलपर पोजीशन के लिए और जॉब लोकेशन है सैन होजे कैलिफोर्निया। ठीक है, सैन होजे कैलिफोर्निया। ये हम एक पोजीशन लिए हमने ठीक है, एक पोजीशन के लिए हम किसी कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं। जॉब टाइटल है जावा डेवलपर, जॉब लोकेशन है सैन होजे कैलिफोर्निया। ठीक है। और इस जो क्लाइंट का नाम है वो है इंटेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम किसी कैंडिडेट को कॉल करेंगे तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी जॉब। ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ है। ठीक है, जो हमारी जॉब है वो 9 महीने के लिए है। ठीक है। और हमारे पास पे रेट है $60, $60 पर आवर। दोस्तों, यहाँ पर 2 कंडीशन होगी, देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें ठीक है, इस जॉब के लिए कैंडिडेट को कॉल करना है जावा डेवलपर, जॉब लोकेशन है सैन होजे कैलिफोर्निया, जॉब टाइटल है इंटेल, क्लाइंट का नाम है इंटेल, ड्यूरेशन ऑफ द जॉब है 9 महीने और हमारे पास सैलरी है $60 पर आवर। ओके। अब इन इंफॉर्मेशन
हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमें किसी भी कैंडिडेट को कॉल करना है कैलिफोर्निया लोकेशन पे, ठीक है। और हमको जॉब डिस्क्रिप्शन समझना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास जॉब टाइटल है जावा डेवलपर, जॉब लोकेशन है सैन होजे कैलिफोर्निया, ड्यूरेशन ऑफ द जॉब है 9 महीने, और क्लाइंट का नाम है इंटेल। ओके, क्लाइंट मतलब कंपनी जिसकी ये जॉब है, जिस पे हमको कैंडिडेट सबमिट करना है, और हमारे पास सैलरी है $60 पर आवर। हम उसको 1 घंटे के $60 दे सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो जब भी आप किसी कैंडिडेट को कॉल करेंगे तो आपको जॉब एक्सप्लेन करना होगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। हमें मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ढूंढना है, ठीक है। 5 साल का कम से कम हमें 5 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट ढूंढना है एज ए जावा डेवलपर, और कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए स्प्रिंग में, ठीक है। ये स्प्रिंग एक टूल है जावा। कैंडिडेट को हाइबरनेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कैंडिडेट को एसक्यूएल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैंडिडेट को अमेजन वेब सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। हम ये जॉब एक्सप्लेन करेंगे कैंडिडेट को। वी आर लुकिंग फॉर समवन कैंडिडेट हु हैव मिनिमम 5 years of experience, working experience as a Java developer, and candidate must have experience in Spring, and also candidate hands-on experience in Hibernate, and also candidate must have experience in SQL, okay, SQL, and also candidate must have experience in Amazon Web Services, okay। So अब हम, ठीक है, अब हमने देखिए, अब हमारे पास 2 चीज़ें, हमारे पास जॉब टाइटल है, जॉब लोकेशन है, क्लाइंट का नाम है, सैलरी है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन भी समझ लिया, ठीक है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन हमको कैंडिडेट को एक्सप्लेन करना। अब हम मान लीजिए किसी भी हमें यूएस जॉब पोर्टल से हमें कोई अच्छा सा कैंडिडेट मिल गया। दोस्तों, जब भी हम यूएस में किसी कैंडिडेट को कॉल करेंगे तो हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन होगी। पहली कंडीशन कि कैंडिडेट वीएम पे होगा। इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट हमारा कॉल पिक नहीं करेगा, वो वीएम पे होगा, वॉइस मैसेज पे होगा। तो हमें इस कंडीशन में कैंडिडेट को एक अच्छा सा वॉइस मैसेज ड्रॉप करना होगा, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होगी कैंडिडेट हमारा कॉल पिक कर लेगा, ठीक है। अब इसमें भी 2 कंडीशन होगी, ठीक है। जब कैंडिडेट हमारा कॉल पिक करेगा, इसमें भी 2 कंडीशन होगी। या तो कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड होगा, या कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। अब हम एक कैंडिडेट को, ठीक है, जब भी हम यूएस में किसी कैंडिडेट को कॉल करेंगे, हमारे पास 2 प्रकार की कंडीशन होगी। या तो कैंडिडेट वॉइस मैसेज पे होगा, इस कंडीशन हम कैंडिडेट को एक अच्छा सा वॉइस मैसेज ड्रॉप करेंगे, और दूसरी कंडीशन में कैंडिडेट हमारा कॉल उठाएगा, जिसमें या तो कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड होगा या फिर इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। अब हम अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉल करना। मान लीजिए हमारे एक कैंडिडेट है जॉन, एक कैंडिडेट है, हमने इसका रेज्यूमे पढ़ा। ही इज़ अ गुड मैच, ही हैज़ मोर देन 5 year वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए जावा डेवलपर, ठीक है। अब हम इस कैंडिडेट को कॉल करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम इस कैंडिडेट को कैसे कॉल करें, ध्यान दीजिएगा। इज़ दिस जॉन? ए जॉन, माई नेम इज़ विनोद and I'm a recruiter and I'm calling from XYZ Consulting. Okay, so ध्यान दीजिएगा। Hey, is this John? Hey John, my name is Vinod. I'm a recruiter. I'm calling from XYZ Consulting. Okay, so दोस्तों
हमने जॉन को कॉल किया। हमने जैसे कि माय नेम इज़ विनोद, ओके, मैंने मेरा नाम बताया और फिर आई एम ए रिक्रूटर। जैसे ही हमने जॉन को कॉल किया, हमने हमारे बारे में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कैंडिडेट जॉन को बोला, हे जॉन, माय नेम इज़ विनोद, आई एम ए टेक्निकल रिक्रूटर और आई एम ए रिक्रूटर एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंसल्टिंग। सबसे पहले आपको आपका नाम बताना है, फिर ये बताना है कि आप एक रिक्रूटर हैं और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस US स्टाफिंग से बात कर रहे हैं, उसका नाम बताना है। फिर आपको कैंडिडेट को बोलना, हाउ आर यू जॉन, ओके। मैं एक बार वो रिपीट कर दूँ, हे जॉन, माय नेम इज़ विनोद, आई एम ए रिक्रूटर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंसल्टिंग, हाउ आर यू टुडे। फिर जॉन हमें बोलेंगे, या आई एम गुड। फिर हमको बताना है, हमारा पर्पस बताना है, ठीक है। हमने कैंडिडेट को किस पर्पस से कॉल किया, ठीक है। सो देखिएगा, मैं आप कैंडिडेट को अपना पर्पस बताता हूँ कि मैंने किस पर्पस से कैंडिडेट को कॉल किया। हे जॉन, आई केम अक्रॉस योर रेज्यूमे ऑनलाइन एंड आई कॉल्ड यू रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज जावा डेवलपर। जॉब लोकेशन इज सैन होजे कैलिफोर्निया। सो राइट नाउ आर यू लुकिंग फॉर जॉब और जॉब चेंज। देखिएगा, मैंने कैंडिडेट को बताया कि मुझे आपका जो रेज्यूमे है एक जॉब पोर्टल से मिला है, या तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल से मिला है या जॉब पोर्टल का नाम बता सकते हैं। फिर उसके बाद बताया कि मैंने आपको जावा डेवलपर पोजीशन के लिए कॉल किया है और जॉब लोकेशन है सैन होजे कैलिफोर्निया। सो अभी आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या आप कोई जॉब और जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फिर यदि कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा, अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो तरह की कंडीशन होगी। अब यदि हमारा कैंडिडेट कॉल पिक करता है, अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो कैंडिडेट विल से या आई एम इंटरेस्टेड, आई एम लुकिंग फॉर जॉब। और यदि कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है तो कैंडिडेट विल से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो मैं अभी आपको पहली कंडीशन बताता हूँ। हे जॉन, आप ध्यान से सुनिएगा। हे इज दिस जॉन? हे जॉन, माय नेम इज़ विनोद एंड I'm a recruiter and I'm calling from XYZ Consulting. How are you today? फिर जॉन बोलेगा, yeah, I'm good. And how are you? फिर I will answer, I'm also good and thanks for asking. Hey John, I came across your resume from Career Builder, one of the job portal, and I called you regarding job opportunity as a Java developer. In job location is San Jose, California. So right now, are you looking for a job or job change? अब जॉन विल से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम वर्किंग ऑन फुल टाइम बेसिस, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब चेंज। सो हमें इस कॉल को थैंक्स बोल के कट कर देना है। थैंक यू वेरी मच एंड कट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड कंडीशन। ओके, अब इस कंडीशन में कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। इज दिस जॉन? ए जॉन, my name is Vinod, I'm a recruiter, I'm calling from XYZ Consulting. How are you today? John will say, yeah, I'm good. And John also asked me, okay, how are you Vinod? फिर मैं बोलूँगा, I'm good John and thanks for asking. Hey John, I came across your resume online and I called you regarding job opportunity as Java developer in job location is San Jose, California. So right now are you looking for job or job change? ठीक है, इस कंडीशन में कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा। जॉन विल से, या आई एम इंटरेस्टेड, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड, ओके, फॉर दिस जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉर जावा डेवलपर पोजीशन। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन अवर जॉब। ओके, अब इस कंडीशन में हम हमारी जॉब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं हमारी सेकेंड कंडीशन की, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में कैंडिडेट हमारा इंटरेस्टेड होगा। सो आप देखिए मैं कैंडिडेट को कैसे कॉल करता हूँ और कैंडिडेट कैसे रिप्लाई करता है। Hey, is this John? Hey John, my name is Vinod, I'm a recruiter and I'm calling from XYZ Consulting. How are you today? John will say, I'm good Vinod and how are you? फिर मैं बोलूँगा, I'm also good and thanks for asking. Hey John, I came across your resume online and I called you regarding job opportunity as
Java developer and job location is San Jose, California. So right now, are you looking for job or job change? John will say, yeah, I'm interested, very much interested for the job. फिर हमको हमारी जॉब एक्सप्लेन करनी है और फिर हमको पूछना है, हमको मतलब हमको कैंडिडेट को हम इस पार्ट में कैंडिडेट को जॉब एक्सप्लेन करेंगे. ए जॉन, this job is for my client Intel and this is a contract position and duration of the contract is 9 months, but there is high possibility for extension. And John, for this job I'm looking for someone candidate for who have at least 5 years of experience or working experience as a Java developer, and also candidate must have experience in Spring, and also candidate must have experience in Hibernate, and also candidate hands-on experience must have hands-on experience in Amazon Web Services and SQL Server. And I screened your resume, or I have read your resume, and your resume say that you have good experience, you have more than 5 years of experience as a Java developer, and also you have experience in Amazon Web Services, Spring, Hibernate and SQL Server. Is it right, or is it your most updated resume? So candidate will say, yeah, I have. फिर कैंडिडेट बोलेगा, yeah, I have 7 years of working experience as a Java developer. जो भी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है वो बोलेगा, ठीक है. और I have experience in also Spring and Amazon Web Services, SQL and Hibernate. ठीक है, हमने हमारी जॉब एक्सप्लेन कर दी. एक्सप्लेन करने के बाद हम कैंडिडेट से पूछेंगे, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड एंड व्हाट विल बी योर सैलरी एक्सपेक्टेशन ऑन आवरली बेसिस. सो जॉन विल से, I'm looking for $55 per hour. ठीक है, जॉन ने कहा मैं अभी $55 देख रहा हूँ, या मुझे अभी $55 चाहिए, लेकिन हमारे पास जो पे रेट है वो $60 का है. ठीक है, कैंडिडेट ने हमसे कम मांगा, हम कम देंगे उसे. या जॉन, आई कैन ऑफर यू $55, आई हैव बजट. ओके, फिर जो हमको पूछना है, जॉन, एज पर योर रेज्यूमे राइट नाउ यू आर वर्किंग एट TCS, ओके, फ्रॉम January 2019 to present. Is it your updated resume? John will say, this is not my updated resume because I left TCS in Jan 2020, and since Jan 2020 I was working on Oracle. Okay, so I have not updated my resume, so I'll provide you my updated resume copy. Okay, so candidate का हमको ये भी पूछना है, is it your updated resume or right now are you working? Okay, because हमने उसका resume देखा, उसके resume में लिखा हुआ है he is working at TCS from Jan 2019 to present. बट जब हमने उससे पूछा आर यू वर्किंग देयर, तो कैंडिडेट ने हमसे कहा आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज आई वर्क TCS फ्रॉम Jan 2019 to Jan 2020, and after Jan 2020 I was working on Oracle. I'm working on Oracle. Okay, so फिर हमको बोलना है कैंडिडेट से, या ए जॉन, आई वुड लाइक टू सबमिट योर रेज्यूमे. ओके, सो हम कैंडिडेट को बोलना है मैं आपके रेज्यूमे को सबमिट करना चाहूँगा और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कैंडिडेट को सबमिट करेंगे, सो हमें कैंडिडेट को सबमिट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है. अब ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे कि कैंडिडेट का फुल लीगल नेम, कैंडिडेट की जॉब अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट की इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट के पास कोई इंटरव्यू या जॉब ऑफर पाइपलाइन में तो नहीं है, कैंडिडेट का जिप कोड, कैंडिडेट के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, कब स्टार्ट किया, कब फिनिश किया, कैंडिडेट की एजुकेशन डिटेल, कैंडिडेट का वर्क ऑथराइजेशन, कैंडिडेट के लास्ट 4 डिजिट सोशल सिक्योरिटी नंबर या SSN नंबर, और कैंडिडेट के पार्शियल डेट ऑफ बर्थ. सो दोस्तों, मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एग्जांपल मतलब कॉल करके दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से लेनी है. सो ए जॉन, for submitting your resume for this job I need some information which is very essential for submitting your resume. So is this your full legal name, John Alexandria? फिर जॉन बोलेगा, yeah, this is my full legal name.
Hey, John, what is your availability for this job, or how soon you can start the job? So John will say, I will start within a week. And John, what is your availability for interview? Are you available anytime, or you can give interview as soon as possible, or you need at least 1 day notice? So John will say, I need at least 24 hours notice. And then we will ask, hey John, right now do you have any interview or job offer in pipeline? John will say no. And John, have you submitted for the job recently through any other agency? John will say, I have not submitted for this role. And we will say, hey John, after getting the job offer, there will be background investigation in drug test. So are you comfortable for that? Yeah, I'm comfortable. Hey John, is this your present location zip code 73205? Yeah, this is my present location zip code. And what is your highest completed education? Do you have bachelor's, master, associate, high school? Yeah, I have a high school, Canadian high school from Georgia. And John, for submitting your resume, I require your partial date of birth, only require date and month. So my partial date of birth is 7/7, July 7. Hey John, and also require your last 4 digits of social security number. So John will say 7345. 7345. Thank you very much for John for this information. So John, what I'm doing right now, I'm sending you rate confirmation email. In rate confirmation email, you will get detailed job description, job location, job ID, and pay rate part with client name. So John, you will get this email within 5 minutes. So I think, or I believe, you will give me confirmation or revert back me with your most updated resume after getting my email. Is it right? Yeah, this is right. So हमें जॉन से ऐसे बात करनी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारा कैंडिडेट है जेनिफर, ओके, इस बार लड़की है। Is this Jennifer? Hey Jennifer, my name is Vinod and I'm a recruiter and I'm calling from XYZ Consulting. How are you, Jennifer? Jennifer will say, I'm good, Vinod. And how are you? I'm also good. Hey Jennifer, I came across your resume online and I called you regarding job opportunity as Java developer, and job location is San Jose, California. So right now, are you looking for a job or job change? Yes, Vinod, I'm looking for a job. Hey Jen, this job is for my client Intel and this is a contract job, and duration of the job is 9 months, but there is high possibility for extension. And I'm looking for someone candidate who have at least 5 years of experience as a Java developer, and candidate also must have experience in Spring Tool and Hibernate and Amazon Web Services and SQL, and your resume reflecting that you have all experience, all tools, and you have good experience as per the job description. Is it right? Yeah, I have more than 5 years of working experience as a Java developer. So now we will ask Jennifer. Hey Jennifer, would you be interested, and what will be your pay rate expectation on hourly basis? Jennifer will say, I'm looking for $61. Now we will have to say Jennifer, and we will say, Jennifer, I don't have $61. I have only $60 per hour. So would you be interested? Yeah, I'm interested. Hey Jen, as per your resume, right now you are working at Oracle from Jan 2 2020 to present. Is it right? Yeah, this is right, and this is my most updated resume copy you have. Okay, so Jen, for submitting your resume, I need some information which is very essential for submitting your resume. So is this full legal name Jennifer Alexandria? Yeah, this is my full legal name. And how soon you can available, Jennifer, for the job? Within a week. Okay, I will be available within a week. Now we will say, hey Jennifer, what is your availability for interview? Are you available as soon as possible, or you need 1 day notice or 2 day notice for interview? Jennifer will say, yeah, I'm available within a week. I need 1 day notice. Okay, so Jen, have you submitted your resume for same position with same client through any other agency for same job ID? Jennifer will say,
I have not submitted my resume. Okay. And Jennifer, right now, do you have any interview or job offer in pipeline? Jennifer will say, I don't have any interview or job offer. Jennifer, what is your present location zip code? Jennifer will say 705036. Okay, Jennifer, after getting the job offer, there will be background investigation and drug test. So are you comfortable for that? Yeah, I'm comfortable. Hey Jennifer, what is your highest completed education? I have bachelor degree. Hey Jennifer, for submitting your resume, I require your partial date of birth. What is your partial date of birth? Only require date and month. 7 July 7. Okay, Jennifer will say July 7. And then we will ask Jennifer. Hey Jennifer, for submitting your resume, also require your last 4 digit of SSN number, social security number. Jennifer will say 6797. Hey Jennifer, I believe you are a citizen and I can call you anytime if I get any feedback or interview request or job request for you. Is it right? Yeah, this is right. Okay, so Jennifer, what I'm doing, फिर हमें बोलना है thank you very much for Jennifer for this information. Jennifer, what I'm doing, I'm sending you right now a rate confirmation email or right to represent or RTR. In RTR, you will get detailed job description, job location, job ID, client name, and pay rate part will be there. And you will get this email within a 5 minutes. I believe you will give me confirmation after getting my email within 5 minutes with your most updated resume copy. Is it right? Yeah, I will give you confirmation as soon as possible. ओके सो फिर हमें कैंडिडेट को बोलना है थैंक यू वेरी मच जेनिफर, आई एम सेंडिंग यू रेट कंफर्मेशन ईमेल, प्लीज़ कंफर्म इट एसएफ, थैंक्स एंड हैव ए ग्रेट डे. हमें ये बोलना है और कॉल को कट कर देना. सो दोस्तों, इस प्रकार हमें किसी भी कैंडिडेट को कॉल करना है. कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है. हमें कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करना होगा कि व्हाट इज़ अवर नेम, फ्रॉम वेयर वी आर स्पीकिंग और कॉलिंग, एंड फॉर विच पर्पज़ वी आर कॉलिंग एंड व्हाट इज़ द इसके बाद हमें कैंडिडेट से बात करनी है, कैंडिडेट को जॉब एक्सप्लेन करनी है. कैंडिडेट से अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो हमें कैंडिडेट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और कैंडिडेट के रेज्यूमे को और कैंडिडेट को हमें आरटीआर भेजना है. और जैसे ही कैंडिडेट आरटीआर कंफर्म करता है, हमें फिर हमारे अकाउंट मैनेजर टीम लीड को कैंडिडेट का रेज्यूमे अप्रूवल के लिए भेज देना है. सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट. अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.